आज उसी पैगंबर के मानने वालों को, मुसलमानों को लोग टेररिज्म से जोड़ रहे हैं, आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। मुसलमान को शक की निगाह से देखा जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जबकि मुसलमानों का के किरदार का सच्चा आलम यह है कि अगर मुसलमान सही मानों में पैगंबर की जिंदगी को अपना ले तो हर देखने वाला यही कहेगा कि 1450 साल के बाद का मुसलमान इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा चलता है, तो इमामुल अंबिया कितना अच्छा बोलते होंगे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ाए अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ाए अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। आइए हमारा सारी तवानाई और अकीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ अकीदत गुले बागे रिसालत सय्याह लामा कानी से बेकसा हुजूर ही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सब लग रहा डाउन हो चुके हैं और कहीं ऐसा तो ना है कि दिमागवा ड्रोन कैमरा ब्लॉग है। हाँ भैया, हर जगह हल्ला है। रास्तवा में हम आवत रहिया थोड़ा सा भटक गए, 15 मनी घेर लीन हम। हाँ तनी अनमुनार रहा तो कहीं कहाँ जाते हैं, कहीं तेलिया डी, कहीं तेलिया डी केकरे की हैं, कहीं मदरसे में जा, कहीं वो मदरसा कहाँ है, हमको काहे नहीं मदरसा है, मतलब मदरसे इनकार कर दिए। ठीक है, तो हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठे हैं, थोड़ा बेदारी और माहौल बनाइए और कल इसको मोहब्बत आपको पेश करनी है हुजूर की बारगाह में। और आज की जो रात है बड़ी बाबरकत रात है। इस रात में मैं कहता हूँ आशिकों को सोना नहीं चाहिए, बल्कि जिस वक्त हुजूर की विलादत बसादत हुई थी उस वक्त हुजूर के मीलाद का सदका और खैरात मांगना चाहिए। अगर हुजूर का करम हो गया तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहां बेहतर होती नजर आएगी। वाका जिसको अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है, बेनजीर बनाया है, लाजवाब बनाया है, आज उसी नबी उसी पैगंबर की मीलाद की तारीख है। इस जगह मिलाद शरीफ में मैंने कहा कि अल्लाह कुरान अज़ीम इरशाद फरमा रहा है, तुम खुशी ना मनाओ, अल्लाह खुशी मनाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। आज ये जो माहौल बने हैं खुशी ही तो मनाई जा रही है। ये चरागा, ये रोशनी, ये कुमकमी, ये लाइटिंग, ये सजावट जो कुछ है ये खुशी ही की वजह से तो है कि हम हुजूर के मिलाद की खुशी मना रहे हैं। तो एक जगह जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम खुशी ना मनाओ, अल्लाह खुशी मनाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तब तक एक चच्चा खड़े हुए कहीं कुल बिलाई गए, कुल बिलाई गए। मैंने कहा क्या बात है, कहीं तू उल्टे बतुआ था। मैंने यहाँ हुजूर की मिलाद की तारीख है, हुजूर की पैदाइश का वक्त है, हुजूर के जश्न मनाने की घड़ी है और आप कह रहे हैं कि खुशी ना मनाओ। तो हजरात ऐसे वो बहुत जनी हैं देवबंदी वहाबी जिनको हम कहते हैं, वो अटांग पटांग इधर उधर के हवाले ला करके इसी तरह पेश करते हैं। अल्लाह ने उस खुशी से मना फरमाया है जो खुशी नाजायज तरीके से की जाती है। मिसाल के तौर पे घर में बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी पैदाइश पर हम नाच गाने का एहतमाम कर लें तो ये गलत है। घर में शादी का प्रोग्राम हुआ, उस पर हम हराम कारी करें तो ये
नाजायज तरीका है। कोई और खुशी का मौका हुआ उसको हम गलत तरीके से खुशी का इजहार करें, ऐसी खुशी मनाने से अल्लाह ने मना फरमाया कि तुम ऐसी खुशी ना मनाओ। अल्लाह ऐसी खुशी को मनाना पसंद नहीं फरमाता। और हम जो खुशी मना रहे हैं, आमिना के लाल के आमद की खुशी मना रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तशरीफ आवरी की खुशी मना रहे हैं। और खुशी की भी एक उम्र हुआ करती है। कोई खुशी एक दिन की होती है, कोई खुशी 3 दिन की होती है, कोई खुशी 1 हफ्ते की होती है, कोई खुशी 6 महीने की होती है, कोई खुशी सालों साल भर के लिए होती है। एक दिन की खुशी वो है कि आपकी तबीयत खराब हुई, आप बीमार हुए, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर ने आपको बेहतरीन दवा दे दी, आप ठीक हो गए। अब आपको खुशी हुई कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है। आपका कोई काम फंसा हुआ है, आपका काम हो गया, आप 2-3 दिन तक खुशी में आप झूमते रहे कि मेरा काम हो गया है। इसी तरह किसी की शादी है और उसे शादी की खुशी होती है, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, महीनों तक वो खुश होता है। इतना खुश होता है कि आप उसे बुलाते हो, किसी और धुन में डूबा हुआ नजर आता है। यानी कि खुशी की एक ना एक इंतहा होती, उम्र होती है। 3 दिन की खुशी, 6 दिन की खुशी, हफ्ते दिन की खुशी, महीने तक की खुशी, मगर एक खुशी ऐसी है जिसकी इंतहा ही नहीं है। वो खुशी मुस्तफ़ा जाने रहमत की मीलाद की खुशी है, हुजूर के तशरीफ आवरी की खुशी है। लोगों ने पूछा 1500 साल हो गए, अब तक तुम नबी की मीलाद ही को मना रहे हो, 1500 साल से नबी के आमद के जश्न ही को मना रहे हो, 1500 साल से जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियों का इजहार कर रहे हो। अब तक तुम 1500 साल से नबी का मिलाद ही मना रहे हो। कब तक मनाते रहोगे? कब तक चरागा करते रहोगे? कब तक खुशी मनाते रहोगे? कब तक नबी की आमद पे सजावटें करते रहोगे? तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है। और जिस पैगंबर की मीलाद में आप बैठे हैं, उनकी एक एक अदा को इमाम इश्क मोहब्बत ने बयान फरमाया, एक एक अदा की तारीफ की है। सरकार आला हजरत की नजर जब हुजूर के लबहाए मुबारक पे पड़ती है तो फरमाते हैं, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब इमाम अहमद रजा की नजर हुजूर के पेशानी पर पड़ती है तो फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा की नजर हुजूर के दस्ते मुबारक पे पड़ी, आपने फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा की नजर जब हुजूर के ज़बाने अक़दस पे पड़ी, आपने फरमाया, वो ज़बा जिनको सब कुन की कुनची कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा की नजर जब हुजूर के शिकमे पाक पे पड़ी तो फरमाते हैं, कुल जहां मिलकर चौकी रोटी के उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा हुजूर के गेसवे पाक की तारीफ करते रहे, हुजूर के दस्ते मुबारक की तारीफ किए, हुजूर के ज़बाने अक़दस की तारीफ किए, हुजूर के लबहाए मुबारक की तारीफ किए, हुजूर के दस्ते अक़दस की तारीफ किए, हुजूर के कदमे नाज की तारीफ किए। इमाम अहमद रजा हुजूर के एक एक अज़ा की तारीफ किए, मगर जब हुजूर के कल्ब और दिल की बात आई तो इमाम अहमद रजा का कलम रुक गया, कलम ठहर गया। आला हजरत सोचने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी अज़ाओं की तारीफ कर दी, आपके अदाओं की तारीफ कर दी, हमने आपकी तारीफ कर दी, मगर मैं आपके दिल के बारे में क्या लिखूं, आपके दिल के बारे में क्या लिखूं? तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हुजूर जब मेरे घर पे थे, आप जब आप बकरियों के साथ आप तशरीफ ले गए तो आने वाले
वाले आते हैं, पैगंबर के सीने को चाक करते हैं, न जाने क्या निकालते हैं और रखते हैं। हजरात, जिसमें एक चीज जिसे दिल कहा जाता है, अगर दिल वजूद में धड़कना बंद कर दे तो इंसान मर जाता है, फौत हो जाता है। मगर हुजूर के जिसमें अतहर से दिल को निकाला गया, रखा गया, फिर भी हमारे हुजूर उस वक्त भी जिंदा थे। पता चला जिंदगी दिल की मोहताज है, मगर दिल मुस्तफा जाने रहमत का मोहताज है, आमिना के लाल का मोहताज है। इमाम इश्क मोहब्बत का कलम उठता है, लिखते हैं दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है। गुन चए राज वहदत पे लाखों सलाम, गुन चए राज वहदत पे लाखों सलाम। हजरात, ये मेरे हुजूर की अदाएं हैं। सरकार आला हजरत इस तरीके से हुजूर की तारीफ कर रहे हैं और हुजूर की अदाएं तो कुरान बयान कर रहा है। हुजूर के सीने का जिक्र कुरान अलम नशरह लका सदरक फरमा के कर रहा है। हुजूर के खुल्क अज़ीम का जिक्र कुरान लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना फरमा के कर रहा है। हुजूर जब इस दुनिया में आप तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह ने शम्सो कमर को बनाया, पहरो बर को बनाया, शजरो हजर को बनाया, खुशको तर को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। मगर रब ने नहीं फरमाया, ऐ लोगो मैंने जमीन और आसमान को, चाँद और सूरज को, दुनिया के जर्रे जर्रे को बनाया, तुम पर एहसान किया। मगर जिस वक्त जिस दिन अपने महबूब को इस खाकदानी गीती पर मबूस फरमाया तो रब ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ मोमिनो हमने तुम्हारे दरमियान अपने महबूब को भेजकर तुम पर एहसान किया है। अपने महबूब के जमाने की कसम रब वल असर फरमा के खा रहा है। अपने महबूब की अदाओं का जिक्र रब कुरान में कर रहा है। एक दिन गुंबद खजरा के जानिब मैंने लव लगाया, अर्ज किया, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। कुरान आपको मुज़म्मिल कह रहा है, कुरान आपको मुदस्सिर कह रहा है, कुरान आपको ताहर यासीन कह रहा है। ऐ मुस्तफा मैं आपको क्या कह करके पुकारूं, मैं आपको क्या कह करके बुलाऊं। सोच ही रहा था, फिक्र कर ही रहा था कि हम सब पे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। हज़रात, उस पैगंबर आज़म की उम्मत में आप हैं जिसकी अदाओं को कुरान बयान कर रहा है। बड़े खुश नसीब आप हैं कि आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत का दामने रहमत मिला है। हुजूर की उम्मती आप हैं, और अगर आपकी सच्ची मोहब्बत और सच्चा इश्क अगर रहा तो इसका फायदा आपको दुनिया में भी मिलेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि तुम लोगों में मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, एक दौर एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के वो लोग जो मुझे नहीं देखे होंगे फिर भी मुझसे मोहब्बत कर रहे होंगे, मुझे नहीं देखे होंगे फिर भी अपने जानो माल को मुझ पर कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे, मुझे नहीं देखे होंगे मगर अपने आल औलाद को मुझ पर कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे, मुझे नहीं देखे होंगे मगर अपनी जिंदगी का सारा सरमाया मुझ पर लुटाने के लिए तैयार होंगे, सब कुछ मुझ पर कुर्बान करने के लिए राजी होंगे। हज़रात, आप जैसे आशिकों का जिक्र हुजूर ने 1500 1450 साल पहले किया है। आप अपनी किस्मत पर नाज करें तो कम है, अपने मुकद्दर पे नाज करें तो कम है। आज कोई चंद्रयान के जरिए चांद पर जाने की तैयारी करता है, चांद को छूने की तैयारी करता है, तो टेलीविजन के जरिए, ऑडियो और वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये बताया जाता है फला मुल्क का रहने वाला फला शख्स फला इंसान चंद्रमा पे गया था, चांद पर गया था, चांद को छू करके आया है। मगर ऐ सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो तो कम है, क्योंकि तुम उस पैगंबर आज़म के दामने रहमत से वाबस्ता हो जो चांद पर जाने की बात नहीं करते हैं बल्कि मक्का की पवित्र धरती पर बैठकर उंगली से इशारा करते हैं, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं और मुस्तफा के कदमे नबूवत को चूम लेते हैं, हुजूर के कदमों को चूम लेते हैं। वह है चांद दो टुकड़े, पलट कर आ गया सूरज, पढ़ा कंकर ने भी नबी का कलमा बेसुबह होकर, पढ़ा कंकर ने भी नबी का कलमा बेसुबह होकर। हज़रात, मेरे हुजूर
कि शान तो वो है कि आप चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। डूबे हुए सूरज की जानिब इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाता है। हजरात, उसी पैगंबर की तारीफ दुनिया के हर जबान में, हर लैंग्वेज में उस मुस्तफा की तारीफ की गई। चाहे वो मजहब इस्लाम का मानने वाला हो या गैर मजहब का मानने वाला हो, हर किसी ने मेरे हुजूर की तारीफ की। एक वकील जो इलाहाबाद की हाई कोर्ट में वकालत करते थे, वो मेरे नबी की तारीफ में यूं लिखते हैं, गर शर्क से हो गर्ब तलक माल का अंबार, सर ताबा जमी ताबा फलक दिरहमो दीनार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक समत खड़े हो गर वो मेरे सैयद अबरार, फिर कालिका प्रसाद से पूछे तो कोई क्या ले, तो सब छोड़ दे नालैने नबी सर पे उठा ले, तो सब छोड़ दे नालैने नबी सर पे उठा ले। कालिका प्रसाद से पूछा गया, तुम एक गैर मजहब से ताल्लुक रखते हो, एक गैर धर्म से ताल्लुक रखते हो, एक गैर दीन से ताल्लुक रखते हो, आखिर तुम नबी की तारीफ क्यों कर रहे हो, तुम नबी की तारीफ क्यों लिख रहे हो? तो कालिका प्रसाद कहते हैं, बरोज़े क़यामत मैदान महशर में जहां हसन बिन साबित होंगे, हजरत बिलाल हबशी होंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे, फारूक आजम होंगे, उस्मान गनी होंगे, मौलाए कायनात होंगे, तमाम सहाबा होंगे, उन्हीं आशिकों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाने के लिए मैं हुजूर की तारीफ करता हूँ, मैं हुजूर की नात लिखता हूँ। कालिका प्रसाद से पूछा गया, आपने नबी की नात लिखी है, क्या आपने नबी की नात को मुकम्मल लिखा है, क्या आपने नबी की तारीफ को मुकम्मल कर दिया है? तो कालिका प्रसाद कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं काट कर कलम बना लिए जाए, और जितने समंदर हैं खोल कर रोशनाई बना ली जाए, और मुस्तफा की तारीफ की जाए, तो नबी की तारीफ का जो तय है उसका एक नुक्ता भी मुकम्मल नहीं हो सकता है, एक नुक्ता भी मुकम्मल नहीं हो सकता है। कालिका प्रसाद कहते हैं, कर शर्क से हो गर्भ तलक माल का अंबार, सर ताबा जमी ताबा फलक दिरहमो दीनार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक समत खड़े हो कर वो मेरे सैयद अबरार, फिर कालिका प्रसाद से पूछे तो कोई क्या ले, तो सब छोड़ दे नालैने नबी सर पे उठा ले। यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक माल ही माल हो। इस दुनिया के अंदर जितनी दरियाएं हैं, सारी दरियाओं की एक एक सीपियों को चुन लिया जाए, सारी सीपियां मोती हो जाए, दुनिया के तमाम खजाने को, दुनिया के तमाम माल को एक तरफ रखा जाए, आमिना के लाल को एक तरफ रखा जाए, और कालिका प्रसाद के ख्याल को एक तरफ रखा जाए, और कालिका प्रसाद से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या लोगे, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे दुनिया का माल नहीं बल्कि आमिना के लाल का नालैने मुकद्दस चाहिए, आमिना के लाल का नालैने पाक चाहिए। कहा तुम नबी के नालैन को लेके करोगे क्या, नबी के जूतों को लेके करोगे क्या? तो कालिका प्रसाद कहते हैं, अगर मुझे नबी का नालैन मिल जाएगा, मुस्तफा के कदमों के जूते मिल जाएंगे, तो अपने सर पे रखकर दुनिया के तमाम ताजवरों को पुकारूंगा, दुनिया के तमाम बादशाहों को कहूंगा, ऐ दुनिया के तमाम प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे सर पे बादशाहत का ताज इस कदर रोशन नहीं है जिस तरह मेरे सर पे मेरे नबी का नालैने मुकद्दस चमक रहा है, मेरे हुजूर का नालैने पाक चमक रहा है। कर सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, कर सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आइए अब देखिए तुलसीदास मेरे हुजूर की तारीफ किस तरह कर रहे हैं। तुलसीदास लिखते हैं, देश शरब भर्गलता सहाई, सुथल भूम गत सनु खगराई, सिंभु सम्मत ताकर हुई, संधर्म उपदेश यथत सोई, संत विक्रम के दो अंगा, महाकाक तस निस्तर पतंगा, नगम अगम सोए तेजा पारा, पतिया बाहु नमत मझारा, राजनीतिक भाव प्रीत दिखावे, आपन मत सबको समझावे, चत्र संदर में सच्चारी, जिनके वंश हुए बौभारी, तब लग संदर में चे कोई, बेनाम मोहम्मद पार न होई। अगर इसका तर्जमा भी सुनना चाहते हैं तो बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए देखिए तुलसीदास क्या कहते हैं, देश अरब भर्गलता सहाई, मुल्के अरब जो है बड़ा भाग्यशाली है,
खुशकिस्मत है, मुल्के अरब मुकद्दर वाली धरती है। वहाँ की ज़मीन जो है बड़ी पवित्र है, साफ सुथरी है, बड़ी मुकद्दस जगह है। तुलसीदास से पूछा गया वहाँ की धरती पहले से पवित्र थी, पहले से मुकद्दस थी या बाद में हुई? तुलसीदास कहते हैं वहाँ एक सितारा नमूदार हुआ जिसकी वजह से वहाँ की धरती पवित्र हो गई, मुकद्दस हो गई। पूछा गया वो कीमती सितारा, वो रोशन वो चमकने वाला सितारा कौन है? तुलसीदास ने कहा अगर उस सितारे के बारे में जानना चाहते हो तो ऋग्वेद का मंत्र उठाओ। ऋग्वेद का मंत्र कहता है श्री तवम माही सिर समूह वाले व समाई कमाई अहमद, यानी वो सितारा जिसको आसमान वाले, आकाश वाले अहमद के नाम से जानते हैं और धरती वाले मोहम्मद के नाम से जानते हैं, जमीन वाले मोहम्मद के नाम से जानते हैं। खालिक ने सवारा है, हर काम मोहम्मद का, गिरतों का सहारा है एक नाम मोहम्मद का। तूफाने मुसीबत में मौज सहारे को, तूफाने मुसीबत में ऐ मौज सहारे को, एक नाम खुदा का है, एक नाम मोहम्मद का, एक नाम खुदा का है, एक नाम मोहम्मद का। और तुलसीदास कहते हैं कि वो जो कीमती सितारा है, सुंदरता जो है, खूबसूरती जो है, उसी पर खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद उनके बाद उनसे ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं होगा, खूबसूरत कोई नहीं होगा। आइए इसी बात को शायर दरबार रिसालत हजरत हसन बिन साबित की जुबानी सुने। हजरत हसन बिन साबित बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं वह हसन मिन कलम तरकत तवाइनी वाजमल मिन कलम तलादिन निसाओ खुलिकता मुबारा मिन कुल्ली ऐबिन कान नकाकत खुलिकता कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह, मेरी निगाहों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा और दुनिया की किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बेटा नहीं पैदा किया और अल्लाह ने आपको बेआब पैदा किया है और आप जैसा चाहते थे रब ने आपको ऐसा पैदा किया है। हजरात, जब हम नबी की नात पढ़ते हैं, जब हम नबी की तारीफ करते हैं, जब हम नबी के मीलाद को पढ़ते हैं तो हम पर लोग शिरको बिदात का फतवा लगाते हैं कि माज़अल्लाह ये लोग नबी को खुदा के मकाम तक पहुंचा दिए। अगर नबी की तारीफ करना, नबी की नात पढ़ना, नबी की मिदतो सराई करना शिरको बिदत होता तो हुजूर मना फरमाते, ऐ हसन तुमने मुझे खुदा के मकाम तक पहुंचा दिया। मगर हुजूर ने मना नहीं किया बल्कि अपना मुज़म्मिल चादर, अपना नूरानी चादर हजरत हसन को इनाम के तौर पे अता फरमा दिया, इनाम के तौर पे दे दिया। हजरात, इस दुनिया में दो हसन आए, एक हसन अरब में, एक हसन हिंदुस्तान में। अरब का हसन नबी की तारीफ करता रहा, अरब का हसन नबी की असमतों का खुतबा पढ़ता रहा, अरब का हसन नबी की तारीफ और तौसीफ करता रहा। अरब का हसन जब अपने कसीदे को खत्म करता है इस शेर पे करता है वह हसन मिन कलम तरकत तवाइनी वाजमल मिन कलम तलादिन निसाओ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान नकाकत खुलिकता कमा तशाओ। और हिंदुस्तान का हसन बरेली का इमाम अहमद रजा खान कभी मुस्तफ़ा के गेसुए पाक पर सलाम भेजता रहा, कभी मुस्तफ़ा के लबहाए मुबारक पर सलाम भेजता रहा, कभी मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक पर सलाम भेजता रहा, कभी मुस्तफ़ा के कदमे नाज पर सलाम भेजता रहा। हिंदुस्तान का हसन मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक एक अदा पर सलाम भेजता रहा। और जब अपनी शायरी को खत्म करता है इस शेर पे करता है, सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हसरात, वही पैगंबर जिसकी तारीफ अपने भी करते हैं और अगियार भी उस पैगंबर की तारीफ करते हैं। वो पैगंबर इस खाकदानी गीती पर आए तो अमन और सुकून, अमन और शांति का पैगाम लेकर के आए। अभी और बातें मैं आपको बताता हूँ, आइए देखिए जरा कि जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं पैगंबर दहिया कल्बी आ रहे हैं, दहिया कल्बी आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अगर दहिया आते हैं तो आने दिया जाए। जब हजरत दहिया कल्बी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, पैगंबर ने अपना नूरानी चादर बिछा दिया। दहिया कल्बी बारगाह रिसालत में हाजिर आज कहते या रसूल अल्लाह, आप अपने दीन की खूबियां बताइए, अपने मजहब की खूबियां बताइए। अगर आपकी मजहब की बातें मुझे भागे अच्छी लग गई तो मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाऊंगा। उस वक्त दहिया कल्बी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे।
हुजूर ने कहा दैया कल्बी ये फला फला खूबियां मेरे मजहब की हैं, ये अच्छाइयां मेरे दीन की हैं, ये चीजें मेरे दीन की हैं। दैया कल्बी जब सुनते हैं कहते हैं पैगंबर मुझे कलमा पढ़ा के मुशर्रफ इस्लाम कर लीजिए। हुजूर ने दैया कल्बी को कलमा पढ़ाया, मजहब इस्लाम में दाखिल कर लिया। जैसे दैया कल्बी कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हुए, हजरत दैया कल्बी की आंखें बरसने लगी, आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी, आंखें अश्कबार हो गई। तमाम सहाबा मौजूद थे। फरमाते दैया कल्बी अब तक तुम नारी थे, जन्नती हो गए हो, जहन्नम के रास्ते पे थे, जन्नत के रास्ते पे आ गए हो। तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों चमक रहे हैं, ये आंसू क्यों दिखाई दे रहे हैं? दैया कल्बी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, पैगंबर मैं अपने कौम का सबसे बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी गलती मैंने की है। ऐ पैगंबर क्या परवरदिगार मेरे गुनाह को माफ फरमाएगा? हुजूर ने फरमाया दैया कल्बी तुम मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए हो, परवरदिगार आलम तुम्हारे बड़े से बड़े गुनाह को माफ फरमा देगा। दैया कल्बी ने कहा ऐ पैगंबर बहुत बड़ा गुनाह किया हो, बहुत बड़ी खता मुझसे हुई है, बहुत बड़ा मुजरिम में हूँ। पैगंबर ने फरमाया ए दैया कल्बी तुमने क्या जुर्म किया है, क्या गलती की है? दैया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने कौम का सरदार था, अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने इन्हीं हाथों से 69 बेटियों को जिंदा मनो मिट्टी के हवाले कर दिया, 69 बेटियों को मैंने दफना दिया। ऐ पैगंबर मगर जब मेरे घर 17वीं बेटी पैदा हुई, मैंने कहा तुझे मैं उन 69 की तरह नहीं मारूंगा, पहले पालूंगा, पोसूंगा, जवान करूंगा, फिर मारूंगा, ताकि तुझे एहसास हो दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, दर्द का एहसास कैसे होता है। ए पैगंबर मेरे घर 17वीं बेटी पैदा हुई, मैंने उसकी परवरिश की, उसको पाला पोसा, जब वो बड़ी हुई एक दिन दोपहर में फावड़ा लिया और अपनी उस बेटी को लिया, एक चटियल मैदान में सुनसान जगह पर, रेतीली जगह पर गया, गड्ढा तैयार करने लगा। धूप की शिद्दत थी, गर्मी थी, मेरी बेटी बार बार कहती अब्बा आखिर आप धूप की शिद्दत में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बाबा आप इतने परेशान क्यों हो, बाद में कर लेना। मेरी बेटी बार बार कहती रही। ए पैगंबर मगर मुझे अपनी बेटी की बातों पे तरस ना आया, मैंने गड्ढा तैयार किया और गड्ढा जब तैयार हुआ अपनी बेटी को बुलाया, ए बेटी जरा इधर आओ। मेरी बेटी मेरे करीब आती है, मैंने कहा जरा देखो क्या गड्ढा तैयार हो गया। मेरी बेटी जब गड्ढे में झांकने लगी, मैंने उसे धक्का दिया, जाकर वो गड्ढे में गिर जाती है। अब मैं उसमें मिट्टी डालने लगा। मेरी बेटी कहती बाबा किस गलती की सजा दे रहे हो, किस खता की सजा दे रहे हो, किस जुर्म की सजा दे रहे हो, क्या गलती मैं क्यों हूँ? मेरे बार बार वो कहती रही। ऐ पैगंबर फिर भी मुझे रहम नहीं आया, मैं मिट्टी डालता रहा। जब मेरी बेटी के सीने तक मिट्टी पहुंची तो मेरी बेटी जब अपनी जिंदगी से मायूस हो गई तो अपने हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में उठाकर उसने दुआ किया, ऐ मेरे पालनहार, ऐ रब्बे काबा, ऐ मेरे खालिक व मालिक, आखिर तेरा महबूब कब आएगा जब हम बेटियों को इज्जतें अता कर दी जाएंगी? तेरा वो महबूब कब आएगा जब हम बेटियों को जिंदगी अता कर दी जाएगी? तेरा वो महबूब कब आएगा जब हम बेटियों को इज्जत और वकार अता कर दिया जाएगा? मेरी बेटी दुआ करती है, वो दुआ बाबे इजाबत से जाके टकराती है, रब की रहमत पुकारती है। अब बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, अब बेटियां मारी नहीं जाएंगी, अब बेटियां सताई नहीं जाएंगी, अब बेटियों पर जुल्म बर्बरियत नहीं ढाया जाएगा, बल्कि अमन और शांति का पैगाम लेकर, अमन और चैन का पैगाम लेकर मेरा महबूब आमिना के सहन में तशरीफ ले जा रहा है, मदीने में तशरीफ ले जा रहा है। और वो पैगंबर जब इस खाकदानी गीती पर तशरीफ लाया तो ऐलान कर दिया गया, ऐ दुनिया के लोगों अब तुम कोई काम अमन अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं करोगे, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के मुताबिक करोगे, हुजूर के फरमान के मुताबिक करोगे। कोई कसर बाकी न रखा, बस में इनका जगमगाने में कोई कसर बाकी न रखा, बस में इनका जगमगाने में एक चाँद अरब में निकला और चांदनी फैली जमाने में, चाँद अरब में निकला और चांदनी फैली जमाने में। इस रात तो पैगंबर जब तशरीफ लाए तो बेटियों को जिंदगी अता कर दी गई। हुजूर ने फरमाया जो अपनी बेटी की परवरिश करे, उसको तालीम दे और उसका निकाह करे, कल बरोज़े कयामत मैदान महशर में जन्नत में उसका बाप इन 2 उंगलियों की तरह होगा। जिस तरह ये 2 उंगलियां साथ होती हैं, उसका बाप मेरे साथ जन्नत में होगा। हुजूर तशरीफ लाए तो बेटियों को जिंदगी अता कर दी गई।
माओ के कदमों के नीचे जन्नत अता कर दिया गया। वो दौरे जहालत कि जब औलाद अपने माँ के गले में रस्सी डालकर ले जाके बाजारों में बेच देते थे, बाजारों में फरोख्त कर देते थे, मगर हुजूर फरमाते हैं कि वो जन्नत जो सिदरतुल मुंतहा के पास है, उस जन्नत को मैं खींच के लाया हूँ और माँ के कदमों के नीचे रख दिया हूँ। उस पैगंबर की आमद की बरकत है। बुजुर्गों की कोई इज्जत कोई वकार नहीं थी, आज जो बुजुर्गों को की ताजीम और इज्जत मिली है तो मुस्तफ़ा जान रहमत के सदके में मिली है। हुजूर का मिलाद बच्चों को मनाना चाहिए, बुजुर्गों को मनाना चाहिए, नौजवानों को मनाना चाहिए, बेटियों को मनाना चाहिए, माओ को मनाना चाहिए। और जब हुजूर की मिलाद की तारीख आए, अपने गली मोहल्ले को सजाकर, मदरसों और मस्जिदों को सजाकर, अपने गली राहों को सजाकर, घर में चरागा करके बारगाह रिसालत में अर्ज करें, सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, कभी मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हज़रात, पैगंबर आए, अमन और शांति लेकर के आए, चैन और सुकून लेकर के आए, और उस पैगंबर की जिंदगी पूरी दुनिया के लिए आइडियल है, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। आज उसी पैगंबर के मानने वालों को, मुसलमानों को लोग टेररिज्म से जोड़ रहे हैं, आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। मुसलमान को शक की निगाह से देखा जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जबकि मुसलमानों का के किरदार का सच्चा आलम यह है कि अगर मुसलमान सही मानों में पैगंबर की जिंदगी को अपना ले तो हर देखने वाला यही कहेगा कि 1450 साल के बाद का मुसलमान इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा चलता है, तो इमामुल अंबिया कितना अच्छा बोलते होंगे, रसूल ज़ीशान कितना अच्छा बोलते होंगे। आज उसी पैगंबर की उम्मती को, मानने वाले को टेररिज्म से जोड़ा जा रहा है। मगर आइए देखिए भागवत गीता का एक श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 है, अतचेतु विभम धर्मम संग्रामम न करि ततः सुधर्मम कीर्तन सहित तो पापम अपिसर। भागवत गीता जो है बड़ी मशहूर किताब है हमारे बिरादरानी वतन में। भागवत गीता के श्लोक अध्याय 4 श्लोक 34 में ये वाक्य बड़ा मशहूर है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन अत्याचारियों के खिलाफ लड़ो, अत्याचारियों से युद्ध करो। उसने कहा कृष्ण, उनमें कोई मेरा चचा लगता है, कोई मेरा बाप है, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा भाई है, मैं उनसे जंग कैसे कर सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा अत्याचार के खिलाफ तुम्हें युद्ध करना होगा, जो अत्याचार के खिलाफ ना बोले, अत्याचार के खिलाफ ना युद्ध करे, वो पापी है, अत्याचारी है। तो हजरात, अगर जुल्म के खिलाफ बोलने का नाम आतंकवाद है, सच्चाई और हकीकत बोलने का नाम आतंकवाद है, अपने दीन की हिफाजत करने का नाम आतंकवाद है, बहु बेटियों की इज्जत की हिफाजत करने का नाम आतंकवाद है, तो इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब नहीं जो आतंकवाद ना हो। जो सच्चा मुसलमान होगा वो आतंकवाद नहीं हो सकता, जो आतंकवाद होगा वो सच्चा मुसलमान नहीं हो। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो इस तरह के इंसान अगर उसको अपना ले, पैगंबर आजम के चरित्र को, कैरेक्टर को, कैरियर को, तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतर होगी और इंशाअल्लाह उसकी आखिरत भी बेहतर होती नजर आएगी। और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 पैगंबरान एज़ान तशरीफ लाए, तमाम नबी तशरीफ लाए। किसी का नाम हजरत आदम था, किसी का नाम हजरत मूसा था, किसी पैगंबर का नाम हजरत ईसा था, किसी पैगंबर का नाम हजरत दाऊद था। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए, मगर किसी पैगंबर का नाम मोहम्मद नहीं था, मोहम्मद नहीं था। आपको मैं बताऊं, आज सिर्फ 2 लफ्जों में जान लीजिए कि इस दुनिया के अंदर जितने धर्म हैं, सारे धार्मिक पुस्तकों में, मजहबी किताबों में मेरे नबी का नाम आया है, चाहे एक ही बार आया हो, मगर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र किया गया है, मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ की गई है। वेदों और पुराणों में नराशंस के माने आए हुए हैं। नराशंस के माने होता परसंतिक मन, परसंतिक मन के माने होता तारीफ किया हुआ, तारीफ किया गया। आप अपने खतीब इमाम हजरत हाफिज़ कारी खुदा से पूछें तारीफ किया गया का ट्रांसलेट क्या होगा। शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना कारी गुलाम मुस्तफ़ा से पूछें तारीफ किया गया का ट्रांसलेट आप अरबी में करोगे तो क्या होगा, तो ये आपको बताएंगे कि तारीफ किया गया का मतलब मोहम्मद के होंगे, और मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम है। 1,24,000
24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए, किसी का नाम तारीफ किया गया नहीं था, किसी पैगंबर का नाम मोहम्मद नहीं था। यहाँ तक कि हमारे बिरादराने वतन में जो उनके देवी देवता हैं, उनके देवी देवताओं में भी किसी का नाम तारीफ किया गया नहीं था, क्योंकि राम का नाम राजा रामचंद्र जी था, उनके बाप का नाम राजा दशरथ था, उनके बाप का नाम अस था, उनके बाप का नाम रघु था, उनके बाप का नाम दिलीप था, उनके बाप का नाम भगीरथ था, उनके बाप का नाम तुपक्षी था, उनके बाप का नाम रोहितास था, उनके बाप का नाम धुमराज था, उनके बाप का नाम राजा हरिश्चंद्र था। मगर उनके भी मजहब में किसी का नाम तारीफ किया गया, मोहम्मद नहीं था। अगर वो आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी है जिसके बारे में सारे धर्म के गुरुओं ने बताया है, सारे मजहब के पेशवाओं ने बताया है, तो उसका नाम, जिसका नाम मोहम्मद है, वो कोई और नहीं बल्कि आमिना के लाल मुस्तफ़ा जानी रहमत है, हुजूर हैं। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि उन्हें ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। हज़रात, मेरे हुजूर की तारीफ अपनों ने भी किया है, गैरों ने भी किया है। आप अथर्ववेद उठाइए, अथर्ववेद का मंत्र कहता है, ला इलाहा हरली पापन इल्ला परम पदम जन्म बैकुंठ बरब तु चपे नामे मोहम्मदम। ला इलाहा कहने से पाप मिटते हैं, इल्लल्लाह कहने से परम पदवी मिलती है। अगर तुम बैकुंठ में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो नामे मोहम्मद को जपो, नामे मोहम्मद का वजीफा करो, नामे मोहम्मद का जिक्र करो। और हमारा मजहब भी कहता है तमाम जिक्र में जो सबसे अफजल जिक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हज़रात, पता क्या चला कि मेरे हुजूर की तारीफ हर मजहब की किताबों में मौजूद है, हर धर्म की किताबों में मौजूद है। कोटि कोटि प्रणाम, नत मस्तक सकल पर जा जन्म, हे दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम, सुस्वागतम शाहे उमम, आत्मा निर्मल अधु मदर मधु दे कुंदन कंचनम, चंद्रमुख रत्नारमणि मानिक नयन पत पंकजम, स्वर मनोहर शीतलम, छवि मोहनी पीर दर्शनम, ब्रह्म महावीर अरु करुणानिधि परसोत्तम, जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम, प्रतिपद भूतालौकिक प्रतिमति सुंदरम। यानी कि मेरे हुजूर के बारे में कहा जा रहा है कि या रसूल अल्लाह, ये करोड़ों लोग आपको सलाम भेजते हैं, आपके किरदार खूबसूरत हैं, आपका चेहरा खूबसूरत है, आपकी बोली खूबसूरत है, आपका जिस्म पाक खूबसूरत है, आपका कदमे नाज खूबसूरत है, आपकी अदाएं खूबसूरत हैं, आपकी बोली खूबसूरत है, आपकी जिंदगी खूबसूरत है, आपके किरदार खूबसूरत हैं। यानी उस पैगंबर की तारीफ इस तरह की जा रही है, इस तरीके से उस पैगंबर का जिक्र किया जा रहा है जिसकी अदाओं को कुरान भी बयान कर रहा है, जिसकी अदाओं को दूसरी जबानों में बयान किया जा रहा है। जबानें दूसरी हो सकती हैं, भाषाएं दूसरी हो सकती हैं, मगर बात जो होगी, तारीफ जो होगी, वो किसी और की नहीं बल्कि आमिना के लाल की तारीफ होगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ होगी। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मोहम्मद मुस्तफा के बाद, सबको मानता हूं मगर मोहम्मद मुस्तफा के बाद। हज़रात, उसी पैगंबर की मिलाद की खुशी आप लोग मना रहे हो। लोग पूछते हैं कि मिलाद का मनाना कहाँ से जायज है, कहाँ से साबित है, कहाँ लिखा हुआ है। तो सिर्फ एक जवाब आप दीजिएगा कि मिलाद मनाना मोमिनों के, सुन्नियों के किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि 1500 साल हो गए हैं, 1 साल 2 साल 15 साल नहीं, 1500 साल इस बार हो गए हुजूर की मिलाद पे। ये साल भर चुप रहते हैं, जैसे मिलाद की तारीख आती है उठाओ कुरान लाओ, हदीस दो हवाला, कहाँ लिखा है, कहाँ सबूत है, कहाँ से जायज है। इनको बस मिलाद के वक्त ही तकलीफ होने लगती है, दर्द से होने लगता है। एक साहब ने कहा कि मौलाना आप नबी की मिलाद को मनाते हो? मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी की मिलाद को मनाते हैं, नबी का मिलाद पढ़ते भी हैं। तो कहा कि कब कब मनाते हो? मैंने कहा हर साल मनाते हैं, बल्कि जब भी तौफीक होती है, खुशी का दिन आता है, तब हम नबी की मिलाद को मनाते हैं, नबी का जिक्र करते, नबी की मिलाद की महफिल सजाते हैं। तो कहा हमेशा मिलाद करते हो क्या? तुम्हारे यहाँ हमेशा नबी पैदा होते हैं, हर साल नबी पैदा होते हैं, तुम नबी के मिलाद पढ़ते हो? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि ये बताओ क्या तुम कुरान पढ़ना जानते हो? कहा हाँ पढ़ना जानते हैं। मैंने कहा कब कुरान पढ़ते हो? कहा कि फज्र में पढ़ते हैं। मैं कहा और कब पढ़ते हो? कहा नमाज में पढ़ते हैं। मैंने कहा और कब पढ़ते हो? कहा कि शाम में पढ़ते हैं, ईशा के बाद पढ़ते हैं। मैंने कहा और कब कुरान को पढ़ते हो?
कहा रमजान में पढ़ते हैं, तरावी में पढ़ते हैं। मैंने कहा और कब कुरान को पढ़ते हो? तो कहा मैं रोजाना कुरान को पढ़ता हूँ। मैंने कहा रोजाना कुरान को पढ़ते हो तो ईमानदारी से बताओ, क्या कुरान रोजाना नाजिल होता है? रोजाना नाजिल होता। कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ था, 1450 साल पहले नाजिल हुआ था, तो तुम कुरान को रोजाना क्यों पढ़ते हो? तो कहा मौलाना कुरान की तिलावत की बरकतें, सवाब, अज्र हमको रोजाना मिलता है। मैंने कहा ऐसे समझ लो जैसे 1450 साल पहले कुरान नाजिल हुआ और उसकी तिलावत का अज्र, सवाब और उसकी रहमतें, बरकतें आज मिलती हैं, इसी तरह हमारा पैगंबर 1500 साल पहले पैदा हुआ और उसकी मिलाद हम आज मनाते हैं। उसकी खुशी, उसका जश्न मुझे आज भी मिलता है, अज्र भी मिलता है, सवाब भी मिलता है और बरोज़े क़यामत तक हमें मिलता रहेगा। तो ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। वो साल भर खामोश रहते, मगर जब नबी के मिलाद का वक्त आता है तो फिर रोने गाने लगते हैं। और हुजूर की मिलाद के ताल्लुक से बहुत सी किताबें लिखी गई। एक किताब है अस्सीरतुल हलविया, एक किताब अस्सीरतुल नबविया, एक किताब है नुज़हतुल मजालिस, एक किताब है अल बिदाया वन निहाया, एक किताब है खसाइसुल कुबरा और एक किताब है तफसीर मजहरी। ये तमाम किताबें, इनमें से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया मैंने अखज़ के, इसको आप भी अब ले लो। जब हुजूर की पैदाइश हो रही थी, हुजूर तशरीफ ला रहे थे, तो सूरज की रोशनी जो थी वो डबल हो चुकी थी, सूरज की चमक डबल हो चुकी थी, दुगनी हो चुकी थी। लोगों ने कहा सूरज आखिर यकबायक तेरे अंदर इतनी रोशनी कैसे आ गई, इतनी चमक कैसे आ गई? तो आवाज आई, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज आमिना का लाल तशरीफ ला रहा है, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं। जिस वक्त हुजूर पैदा हो रहे थे उस वक्त मशरिक के जानवर मगरिब में जा रहे थे और मगरिब के जानवर मशरिक में आ रहे थे। जब दोनों में मुलाकात हुई, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते, पूछते कहाँ जा रहे थे? कहा बस तुम्हारे पास ही आ रहे थे। कहा क्या करने? कहा कि आज आमिना का लाल तशरीफ ला रहा है। इसी बात की मुबारकबादी देने आ रहे थे कि अब हम भूखे नहीं मरेंगे, बल्कि हमको खिलाने वाले मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, हमें खिलाने वाले हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जिस वक्त हुजूर की पैदाइश हो रही थी, जो पहाड़ थे ऑटोमेटिक खुद ब खुद ऊंचे होते चले जा रहे थे। अब कोई दीवार हो, कोई मिस्त्री और वहाँ मटेरियल्स ना मौजूद हो, दीवार खुद ब खुद ऊंची होती चली जाए तो हर देखने वाले को ताज्जुब, हैरत होगी। लोगों ने कहा कि ये पहाड़ खुद ब खुद ऊंचे क्यों हो रहे हैं, बुलंद क्यों हो रहे हैं? आवाज आई, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज आमिना का लाल आ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं। और जिस वक्त हुजूर की पैदाइश हुई थी, पूरी दुनिया में हर कोई खुश था, हूरो गिल्मा तराने गा रहे थे, मलाइका खुश थे, पूरी कायनात खुश थी। यहाँ तक कि हुजूर के मिलाद की बरकत से उस साल लोगों के घरों में सिर्फ बेटे पैदा किए गए थे, बेटे पैदा किए गए थे, बेटे पैदा हुए थे। और उस वक्त अगर किसी को तकलीफ हुई थी तो इब्लीस को तकलीफ हुई थी। वो रो रहा था, बिलक रहा था, वो अपनी किस्मत पर रोना रो रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि जो पैगंबर आ रहे हैं वो अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश करवाएंगे, अपने गुनहगार उम्मत की मगफिरत करवाएंगे। और शैतान जिस वक्त हुजूर की पैदाइश हुई थी, शैतान को बहरे खजरा में उल्टा लटका दिया गया था, यानी गोड़वा ऊपर मुड़िया नीचे, उल्टा लटका दिया गया, क्योंकि उसको नबी की मिलाद से तकलीफ थी। अब ये जान लीजिए कि इस दौर में भी अगर नबी की मिलाद से किसी को तकलीफ हो, बहरे खजरा ना मिले तो गंगा कुआं में ले जाए लटकाएंगे, तब वह चुपचाप रही हैं। जिनको मिलाद की तकलीफ से, जिनको मिलाद से तकलीफ, उनके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए। हुजूर तशरीफ ला रहे थे, पहाड़ ऑटोमेटिक ऊंचे हो रहे थे और जानवर एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे थे। हजरत आमिना फरमाती कि जब हुजूर तशरीफ लाए, मैंने देखा कि जिब्रील एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा खाने काबा के छत पे लाकर लगा देते हैं। आप जानते हो कि दुनिया का दस्तूर भी है, जब किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का झंडा किसी गांव में, किसी शहर में या किसी मुल्क में लगा होता है, उस झंडे को देखने के बाद मालूम होता फला पार्टी की हुकूमत इस शहर में है, फला पार्टी की हुकूमत इस जिले में है, फला पार्टी की हुकूमत इस मुल्क, इस देश में है। मगर आमिना का लाल जब तशरीफ लाया, एक झंडा मशरिक में लगाया गया, एक झंडा मगरिब में लगाया गया, ताकि दुनिया जान ले कि आमिना के लाल की हुकूमत एक गांव, एक शहर, एक मुल्क में नहीं, बल्कि आमिना के लाल की हुकूमत पूरी कायनात में है, पूरी दुनिया, पूरे जहान में है। और हजरात, उस पैगंबर की आमद से पहले पैगंबर आजम का जिक्र हो रहा था
अल बिदाया व निहाया की आखिरी बात बता करके मैं अपनी बात को समेट दूं। एक बादशाह जिसका नाम था बुख्तनस्सर, बुख्तनस्सर नाम का बादशाह। क्या नाम था? कहा कन भैया? मदरसा यहाँ सबक पढ़ाया भी जाता है, सुना भी जाता है, इतने बता तो क्या कहें? बुख्तनस्सर याद रखिए ताकि आपकी जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं। कोई आपसे उलझे पूछे तो बताइए कि हाँ मौलाना साहब ये बताए गैर हैं। तो बुख्तनस्सर नाम का बादशाह था, मगर उसकी फितरत ये थी, बड़ा भुलक्कड़ किस्म का बादशाह था। वो का तुरंत नहीं ना याद रहा था कि किसका है। इसमान जानो मोबाइलिया निकाल के रखे, फिर हमारा मोबाइलिया कहाँ चला गया। इतना भुलक्कड़ किस्म का बादशाह था। एक दिन वो ख्वाब देखा और ख्वाब उसने रात में देखा, सुबह होते होते वो ख्वाब भूल गया। अब वजीर को बुलाया, दरबारियों को बुलाया, कहा सुनो मैं ख्वाब रात में देखा हूँ, तुम सबकी जिम्मेदारी है मेरे उस ख्वाब को बताओ और उस ख्वाब की ताबीर को बताओ, वरना यक्को जनी गर्दन नहीं बची, सबके गर्दन उड़ा दिए जाएंगे। सबने कहा ये तो बड़ा अजीब किस्म का बादशाह है। ख्वाब अपने देखी से पूछा था मन से है। कहा तनख्वाह देता हूँ, तुम्हारी जरूरतें पूरी करता हूँ, हाजतें पूरी करता हूँ, 3 दिन का टाइम है, मेरे ख्वाब को भी बताओ और ख्वाब की ताबीर को भी बताओ, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएंगी। अब वो वजीर, वो सिपाही, वो दरबारी अपने घर पे गए, चेहरा लटकाए बैठे हुए थे। उनकी अहलिया मोहतरमा लोग देखेंगे क्या बात है, काहे टेंशन हो, काहे परेशान हो, कहने जान 3 दिन की जिंदगी बचा है, भेंट मुलाकात ना हुई। काहे कहने बादशाह ने ऐलान किया है, वो पता नहीं कहा ख्वाब देखे है, कहा तो ख्वाब भी बताओ, ख्वाब की ताबीर भी बताओ। अब हम ख्वाब बताता तो ताबीर बता देते कि ताबीर क्या होती, ख्वाब ही नहीं, जब उसने देखा उसी को नहीं मालूम तो हम ख्वाब की ताबीर कैसे बताएंगे। वो वजीर, वो दरबारी सब परेशान थे। ये बात धीरे धीरे अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक पहुंची। वो दौर, वो जमाना जो था अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का दौर था। बात पहुंची तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने खादिम से कि जाके बादशाह से कह दो कि उसके ख्वाब को भी बताऊंगा और ख्वाब की ताबीर को